नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। एक तरफ जहां लगभग 4 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भरपूर कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस युद्ध के बहुत बड़े खिलाड़ी रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। जंग शुरू होने के बाद से पुतिन की ये पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान दो बड़े मसले पर बड़ा फैसला होने की बात कही जा रही है। पहला मसला है भारत और रूस की ऑयल डील, जिस पर ट्रंप की निगाहें टिकी हैं। वहीं दूसरा है भारत और रूस के बीच रक्षा डील। इसी साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पुतिन की भारत यात्रा और रूस के साथ होने वाली भारत की डिफेंस डील्स बेहद अहम हो गई हैं। दुनिया की बदलती राजनीति में भारत रूस की पुरानी दोस्ती की ताकत अब भी वैसी ही है जैसे पहले थी। पुतिन का भारत दौरा इसी दोस्ती का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। 4 और 5 दिसंबर को होने वाली पुतिन की यात्रा में पीएम मोदी के साथ उनकी कई मीटिंग्स होंगी। वो 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान डिफेंस डील्स, तेल की कीमतें और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। खास तौर से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की नई खरीद और बाकी हथियारों पर बातचीत अहम होगी। ये यात्रा न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को नया आयाम देगी, बल्कि भारत की सुरक्षा को भी मजबूत बनाएगी। इस यात्रा की कहानी को अगर हम समझें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस यात्रा की अहमियत की। भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है। सोवियत युग से ही रूस ने भारत को रक्षा उपकरण दिए हैं। आज भी भारत की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी 60% हार्डवेयर रशियन मूल के हैं। अब दुनिया बदल गई है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बीच रूस और भारत का साथ अब भी एक तरह से काफी अहम है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर कई पाबंदियां लगी, लेकिन भारत ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। भारत तेल खरीदता रहा, रक्षा सौदे होते रहे। ये यात्रा उसी विश्वास को मजबूत करती है। पुतिन की यह पहली बड़ी विदेश यात्रा है यूक्रेन संकट के बाद। भारत के लिए यह मौका है कि हम अपनी ज़रूरतें बताएं और रूस से गारंटी लें। दोनों देशों के बीच व्यापार 2024 में $65 अरब से ज़्यादा का हो गया, जिनमें 90% जो व्यापार है वो स्थानीय मुद्रा में हुआ, यानी रुपये और रूबल में। ये यात्रा व्यापार को और बढ़ाएगी, खासतौर से ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में। लेकिन सबसे ज़्यादा रक्षा के क्षेत्र में जिस सौदे की डील की बात हो रही है वो है S-400 की डील। यूक्रेन युद्ध के चलते भारत को उनकी डिलीवरी में देरी हो रही है। भारत इन देरी को कम करने की बात करेगा। रक्षा सचिव राकेश कुमार सिंह का बयान मीडिया में आया है कि वो भारत अब अतिरिक्त S-400 खरीदने की संभावना की चर्चा भी करेगा। हालांकि कहा जा रहा है कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा, फोकस रहेगा देरी को कम करने और संभावित सौदों में भारत S-400 की 5 और स्क्वाड्रन, सुखोई 57 फाइटर जेट, सुखोई MKI के अपग्रेडेशन और मिसाइल खरीद की चर्चा इसमें शामिल है। ये सौदे भारत की हवाई रक्षा को अटूट बना देंगे। रूस के साथ जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बात हो सकती है। पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स पर भी बात होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल भारत की निगाहें जो सबसे ज्यादा इस सौदे पर टिकी हैं वो है रूस के जिस हथियार पर, वो है एयर डिफेंस सिस्टम S-400। S-400 एक ऐसा हाई क्लास का एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन्स को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही मार गिराता है। भारत ने 2018 में 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए $5.4 अरब का सौदा किया था। इसके 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं, बाकी 2 2026 तक पहुंचेंगे। मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत पाकिस्तान के बीच हवाई युद्ध हुआ, तब इसकी ताकत साबित हुई थी। ये पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, जासूसी विमानों और ड्रोन्स को नष्ट करने में काफी कामयाब रहा। सबसे लंबा हिट तो 314 किलोमीटर दूर का था, जो इतिहास में किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक रिकॉर्ड है। इस ऑपरेशन में S-400 ने पंजाब में एक बड़े विमान को पाकिस्तान के को ध्वस्त किया था। इससे पाकिस्तान की रडार साइट्स लाहौर, रावलपिंडी जैसे इलाके खतरे में पड़ गए थे। S-400 की खासियत यह है कि शूट एंड स्कूट, हमला करने के बाद जल्दी जगह बदल सकता है और दुश्मन को जवाब भी दे सकता है। भारत को S-400 की जरूरत बहुत ज्यादा है। हमारी सीमाएं काफी संवेदनशील हैं। चीन और पाकिस्तान से खतरा हमेशा बना रहता है। जो पारंपरिक हवाई रक्षा प्रणालियां हैं वो पुरानी हो चुकी है। S-400 40 से 400 किलोमीटर दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों से लैस है, जो दुश्मन को करीब आने ही नहीं देती। ऑपरेशन सिंदूर में स्टॉक भी भारत का कम हुआ है, इसीलिए अब भारत, ऐसी खबर है कि 300 और मिसाइलें खरीदने की प्लान बना रहा है, जिसका बजट 10,000 करोड़ रुपए है। रक्षा मंत्रालय तेजी से इस खरीद को मंजूरी भी दे रहा है।
ये मिसाइल हैं 40, 150, 200 और 400 किलोमीटर की रेंज वाली है। इनसे भारत की S-400 बैटरीज का रिजर्व मजबूत होता है। भारत 5 और स्क्वाड्रन खरीदना चाहता है ताकि कुल 10 स्क्वाड्रन भारत के पास आ जाए। रूस भारत में मेंटेनेंस सेंटर भी बनाएगा। ये सिस्टम गेम चेंजर है जो हमारी एयरफोर्स को नई ताकत देता है। S-400 के अलावा जो बाकी हथियारों की डील्स है उनकी संभावना भी काफ़ी मजबूत है। इनमें सुखोई 57 फाइटर जेट्स की पेशकश शामिल है जो रूस कर रहा है। ये 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है जो अमेरिका के F-35 का ऑप्शन है। भारत इसकी 2 या 3 स्क्वाड्रन खरीदने पर विचार कर सकता है। ये स्वदेशी MCA जो भारत का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने का प्लान है वो 2035 तक तैयार होगा, उसका एक अस्थायी समाधान हो सकता है, लेकिन फैसला होना भी बाकी है। सुखोई 30 MKI का अपग्रेडेशन भी एक मसला है। भारत के पास 250 से ज़्यादा सुखोई 30 फाइटर जेट्स हैं। पहले 84 के लिए 63,000 करोड़ में डील हो सकती है जिन्हें सुपर सुखोई के तौर पर तब्दील किया जा सकता है, जिसमें नए रडार्स, एवियोनिक्स, लंबी रेंज के हथियार और सेंसर फ्यूजन लगाए जाएंगे। ये विमान 30 साल और इनकी उम्र बढ़ सकती है। अपग्रेड भारत में होंगे लेकिन इसमें रूस मदद करेगा। इसके अलावा रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के जॉइंट प्रोडक्शन की बात भी भारत कर सकता है जो S-400 की ही अगली पीढ़ी का सिस्टम है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज बढ़ाने पर भी सहमति बन सकती है। पंतसिर सिस्टम से ड्रोन हमलों का मुकाबला होगा, इस सिस्टम को लेकर भी डील हो सकती है। रक्षा सचिव ने कहा है कि देरी से आने वाले प्रोजेक्ट जैसे सुखोई 30 अपग्रेड पर स्पष्ट रूप से समय सीमा मांगी जाएगी कि भारत एक तय समय में जो डील होगी उनको पूरा करने का वादा रूस से चाहेगा। रूस के साथ संयुक्त अभ्यास और आपदा राहत पर भी फोकस हो सकता है। राष्ट्रपति पुतिन और PM मोदी की बैठकें सिर्फ औपचारिक नहीं होंगी, वो द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा भी करेंगे। रक्षा के अलावा कच्चे तेल की खरीद, यूक्रेन युद्ध पर विचार और व्यापार जैसे मसलों पर बात होगी। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है रूस से इस तेल की खरीद के लिए, जिसके बाद भारत की खरीद घटी है। पुतिन भारत को उसके तेल पर और ज़्यादा छूट की पेशकश कर सकते हैं। ऊर्जा सहयोग को गहरा करने पर भी जोर होगा, जैसे परमाणु ऊर्जा में भारत रूस के बीच पार्टनरशिप हो सकती है। यूक्रेन के मुद्दे पर भारत शांति की बात करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में यूक्रेन में के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग के दौरान कहा था कि हम शांति चाहते हैं। पुतिन से भी यही अपील होगी। इसके अलावा दोनों देश मजबूत व्यापार के लिए स्थानीय मुद्रा यानी रुपये और रूबल का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा फोकस तो ऑयल डील और हथियारों की डील पर ही रहने वाला है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।